हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 मतलब 14 तक गिनती दी गई है, यहाँ से 1 से लेके 14 तक। ठीक है, r कुछ ऐसा सेट दिया है x y, जबकि जो 3x माइनस वाई है वो 0 के बराबर है, और जहाँ x और y हैं वो a में बिलोंग करते हैं, यानी कि a में से होंगे कोई भी नंबर। ठीक है, द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। हमें यहाँ पे एक संबंध r लिखना है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। और हमें यहाँ पे इसके प्रांत भी बताना है, सहप्रांत भी बताना है और परिसर भी बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हमें सेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, a बराबर 1 2 3 4 ऐसे टाइप से 14 तक का है। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक की गिनती लिखी है इसमें, ऐसा समझ लो। और जो r सेट दिया गया है जो कि रिलेशन है a से a पे, कैसा है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ एक्स वाई ए के हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमें आर दिया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये संबंध यानी आर सेट कौन कौन से इसमें अवयव होंगे वो सारे के सारे लिखने हैं। देखिए, जो हमें ये दिया है 3x माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 है ना। तो इसको हम अगर 3x को उधर लेके जाएंगे, ये y को उधर लेके जाते हैं तो 3x, अगर यहाँ पे y माइनस का है इधरली साइड, तो इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस y, यानी कि y जो है हमारा वो 3x है। यानी जो हम यहाँ पे x रखने वाले वो हमारा y जो होगा उसका 3 गुना होगा, जो भी हम x रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, और जो x है हमारा वो कहाँ से रख रहे हैं हम, a में से रख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक रखूँ x की जगह तो y क्या आ जाएगा, अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो y इक्वल टू 3 गुना 1, यानी कि y 3 आ जाएगा। तो y क्या आ गया हमारा 3। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ x की जगह, क्योंकि जो r में अवयव हैं वो इस तरह के कर्मित युग्मों में बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे x और y दोनों के दोनों किसके हैं, a के ही होंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 का 3 गुना 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो y बराबर क्या होगा, 3 गुना 2, क्योंकि x की जगह तो 3 रख रहे हैं हम, यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर ये 6, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 का 3 गुना करेंगे तो फिर ये 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं अगर यहाँ पे 4 रखूँगा तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ, क्योंकि a में 5 भी तो है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो 5 दिया 15 आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि जो y है हमारा वो भी कहाँ से है, वो भी a से ही आना है, क्योंकि उसने कहा है y भी a में ही बिलोंग करता है। और हमें दिख रहा है कि a में तो केवल 14 तक गिनती है, 15 तो है ही नहीं, यानी कि ये तो हो गया कट, ये नहीं होगा। तो जो हमारा r हो गया, सही सही करके लिखे अगर हम, तो r हमारा ये हो गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है दोस्तों, ये हमारा r हो गया। तो r तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद कह रहा है कि इसके प्रांत, जो हमारा r आया है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर को लिखिए। तो सबसे पहले हम प्रांत पे बात करते हैं कि प्रांत होता क्या है। प्रांत का मतलब होता है जो हमें ये r संबंध मिला है, इसमें पहले पहले जो अवयव हैं, पहले पहले जो अवयव होंगे उन सब का जो सेट होगा, प्रांत, इसको कहेंगे r का प्रांत बराबर जितने भी ये इसमें कर्मित युग्म हैं, इनके जो पहले एलिमेंट्स है, पहले पहले वाले नंबर हैं, उनको हम एक सेट में रखते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 से आगे तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा प्रांत हो गया। r के जो पहले वाले नंबर्स होंगे उनका एक सेट जो होगा उसको बोलते हैं हम r का प्रांत। अब r का परिसर क्या होता है, r का परिसर, r का परिसर होगा हमारा जो बाद वाले नंबर है, r में जो कर्मित युग्म हैं उनके बाद वाले जो नंबर है, दूसरे वाले, उनका सेट। तो क्या है यहाँ पे, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, ये हमारा परिसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रांत हो गया, परिसर हो गया। अब क्या चाहिए हमें, तीसरा कहा है उसने सहप्रांत। तो सहप्रांत भी देख लेते हैं, सहप्रांत क्या है। सहप्रांत, r का सहप्रांत,
होता क्या है सहप्रांत, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले परिसर का मतलब होता है जो बाद के अवयव होते हैं, ठीक है दोस्तों। और सहप्रांत का मतलब होता है जहाँ से हमने परिसर के अवयव लिए हैं वो सेट पूरा का पूरा। मतलब आर जो है हमारा ए से ए पे संबंध है, आर जो है हमारा ए से ए पे ही संबंध है, ठीक है दोस्तों। यानी ए से ए पे संबंध है, तो जो बाद का सेट है जिस पर संबंध है वो ए ही तो है, तो वो ही हमारा सहप्रांत होता है। तो यानी यहाँ पे ए हमारा सहप्रांत होगा, ठीक है ना। ए से ए पे संबंध, जो बाद का सेट होता है जिस पे संबंध होता है। इसने कहा ना कि ए से ए पे एक संबंध है या ए से ए का एक संबंध है, तो यानी कि जो बाद वाला सेट है हमारा वो ए का ही होगा, ए ही तो होगा। तो यानी जो हमारा आर का सहप्रांत होगा वो ए ही होगा। और ए में एलिमेंट ऐसे हैं अप टू 14 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सहप्रांत होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो परिसर होगा वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो संबंध आया वो ये हो गया, जो हमारा प्रांत आया वो ये हो गया, और जो परिसर है वो ये, और जो सहप्रांत है वो ये हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ और इसमें जान लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास संबंध है, जैसे यही हो गया ना, ये 1 2 3 अप टू करते करते 14 तक है, और ये भी 1 2 3, क्योंकि जो संबंध है हमारा वो तो ए से ए तक है ना, ए से ए का संबंध है, ये भी 14 तक है। तो हमारी 1 की मैपिंग किस पे बननी, 3 पे, फिर 2 की किसकी बननी, 6 पे बननी कहीं जाके, फिर 3 की किस पे बननी, 9 पे बननी कहीं जाके, और फिर 4 की किस पे बननी, 4 की 12 पे बननी कहीं जाके। यही तो 4 इमेज बननी है ना, बस ऐसे ही तो बननी है। तो इसका मतलब जो हमारा डोमेन होगा, जो जो हम नंबर रख पा रहे हैं, जिस जिसकी इमेज मिल रही है हमें यहाँ पे, वो हमारे प्रांत में आएंगे। और जो जो हमें इमेज मिल रही है, जौन से भी नंबर इमेज है किसी के, वो हमारा परिसर होगा। और जिस सेट में ये सारे के सारे इमेज हमें मिल रही है वो पूरा का पूरा सेट हमारा सहप्रांत होगा। यानी यहाँ पे हमारा सहप्रांत ए है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन पहला। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।